आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्टार्ट सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम असेंबली सेंटर हॉल में बैठे हुए, हमारे साथ आगा सईद मुंतज़र मेहदी साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे। असेंबली की प्रोसीडिंग फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या लगा आपको जो बजट सेशन चल रहा था? क्या समझ आया बजट से आप? देखिए, जहाँ तक बजट 2024-27 का ताल्लुक़ है, हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी ये तवक्कात थी कि जो चैलेंजेस जम्मू कश्मीर के लोगों को है, उन चैलेंजेस का राही हल इस बजट में मिले। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की एस्पायरेशंस इस बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 60% रखा गया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ ये भी कहा गया कि स्पेशल असिस्टेंट जो देखिए, जहाँ सेस तक पिछले बजट में भी जो एलोकेशन हुई थी एक्सपेंडिचर की, उसमें भी तकरीबन 10 से 12% ही स्पेंड किया गया था। बजाय वो जो स्टेट का अपना पैसा है वो खर्च किया जाता, सरकार लोन लेने पर आई है कि सैसकी, चाहे वो सैसकी की सूरत में हो, बाकी लोन्स की सूरत में हो। पहले जो अपने वसाइल थी, पहले उन वसाइलों को खर्च किया जाना चाहिए, फिर लोन लेना था। लेकिन इनका वहीं पे जब हाउस में कोई बात उठती है तो कहा जाता है कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और हम जो पैसा है ये लोन ले रहे हैं। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर इनको कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट से कोई पोस्ट क्रिएट करने की बात आती है तो वहाँ पे भी ये लोग पीछे हटते हैं, कोई क्रिएशन के लिए रखा नहीं गया इसीलिए बजट हमने में। कहा था कि जो आप लोन वगैरह ले रहे हैं, आप हाउस में डिस्कशन करिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार लोन लेने पर आ गई है, लोन लेने के कगार पर है। सरकार कॉन्फिडेंस में पूरे हाउस को ले, सरकार रीज़न दे, वजह बताइए कि क्या ऐसा क्या मजबूरियां हैं। तो वही तो हम चाहते थे कि तमाम मसलों पर डिस्कशन हो। एजुकेशन की हालत खस्ता है। एजुकेशन की हालत खस्ता है। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वहीं जब आज हायर एजुकेशन का सवाल उठा तो सवाल में ये था कि सिर्फ कंट्रेक्चुअल लोगों से ही कॉलेज चलाए जा रहे हैं और कंट्रेक्चुअल लोगों से कॉलेज चलाने के बावजूद वहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज़ लगाए जाते हैं, परमानेंट फैकल्टी कोई नहीं है। कॉलेज ओपन किए गए हैं। ये हायर एजुकेशन की बात है, स्कूल एजुकेशन की भी वही बात है। तो कैसे इनको स्ट्रीमलाइन करना है? जो नए नए बच्चे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं उनको रोज़गार मिल ही नहीं रहा है और ये कह रहे हैं नहीं हम कॉन्ट्रैक्चुअल से काम चलाएंगे। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर का ताल्लुक़ है, रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, लूप होल्स हैं। तो हम चाहते हैं, हमने भी अपने क्वेश्चनियर में क्वार्ट मोशन में कोशिश की इन इश्यूज़ को सरकार की नोट्स में लाएं। तो अब देखते हैं कि सरकार रिक्रूटमेंट्स भी, परमानेंट रिक्रूटमेंट्स की जहाँ तक बात हो, या जहाँ एडिशनल चार्जेस, कहीं पर तो ZEOs को प्रिंसिपल के चार्जेस दिए गए हैं। तो हमारी यही कोशिश रही कि इन इश्यूज़ को हम सरकार की नोट्स में लाएं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार इस सिमत में काम करना शुरू करे, ताकि जो कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर का मामला है, वो फ्यूचर ठीक रहे और उनको बेहतर तालीम मिले, एजुकेशन की क्वालिटी ग्रांट एजुकेशन मिले। सॉरी सर एजुकेशन की ग्रांट हो चुकी है, उस पे सैंक्शन भी मिल गई, लेकिन हमें पूरी ग्रांट में कहीं भी नई पोस्टें क्रिएट करने के लिए फाइनेंस का जो हमने इशू है कट वो। मोशन में ये इश्यूज उठाए थे। अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसका एक्नॉलेज लिया है कि हाँ, ये इश्यूज हैं। अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने एश्योरेंस हमें हाउस में दी कट मोशन विड्रॉ करने से पहले, वो चीज़ें वो उस हिम्मत में वो काम करें। जी। तो चल रही है, ग्रांट्स पे बात चल रही है, जहाँ पे आज होगी, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उनके पास है। पटवारियों की एक बहुत बड़ी पटवारियों की एक बहुत बड़ी ग्रेवेंस है, वो तो एम्प्लॉय लोग हैं, सामने आ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें जो लेवल हमारा है, जो टीचर को लेवल दिया जा रहा है, जो ग्रेड दिया जा रहा है, वो हमें नहीं मिलता है, हमें वही उससे लेवल कम मिलता है, सैलरी उससे कम मिलती है। देखिए, जहाँ तक पटवारियों का ताल्लुक़ है, उनका भी काम काफ़ी चैलेंजिंग है। और उनका रेवेन्यू एग्ज़ाम भी होता है। रेवेन्यू का वो काम देख रहे हैं, उनका भी चैलेंजिंग टास्क है। मेरे ख्याल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए यार, कि इन चीज़ों का संज्ञान ले और एक ऑडिट
होना चाहिए अक्रॉस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि जो वहाँ के काम करने हो, चाहे वो पटवारी हो, लंबरदार हो, जो उनकी एस्पायरेशंस है जो वो एड्रेस हो। लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप भी बखूबी चुन के आए हैं, आपको भी लोगों की ग्रेवेंस का पता है, लेकिन ग्रेवेंस इस तरह से है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ, यानी कंट्रेक्चुअल, गेस्ट फैकल्टी और कंट्रैक्ट बेस पे ही सारी चीज़ें लगाई जा रही है। नए नौजवान सारे बेरोजगार जवानों को कोई भी परमानेंट बिल्कुल आपका सही कहना है कि यहाँ पर 10 से 13 लाख लोग बेरोज़गार हैं, जवान बेरोज़गार हैं, और सरकार को चाहिए कि उन असामियों को रिक्रूट करें। मगर सबसे पहले, चाहे प्राइवेट जॉब देने की बात हो या सरकारी जॉब देने की बात, सबसे पहले सरकार को यहाँ की रिजर्वेशन का मसला हल करना। जो लार्जर पोर्शन ऑफ सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट के पर्यू से बाहर रखा गया है। एक मतलब कानून किस गरज से आता है? कानून का मकसद होता है कि तहफ़्फ़ुज़ देना, हुकूकों की हिफाजत करना। मगर आप देखिए यहाँ रिजर्वेशन की सूरत में एक ऐसा कानून लाया गया कि एक लार्ज पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी को मुलाजमत से के पर्यू से बाहर रखा गया, उनको दीवार के साथ लगाया गया। सब मुलाजमत से पहले, चाहे जैसे मैंने कहा प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबसे पहले ये अव्वलीन फुर्सत में सरकार को चाहिए कि रिजर्वेशन का मसला हल हो। उस मसले का हल क्या है? जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के उसका जवाब सीएम साहब ने दे दिया कि हमने जो अपना रैशनलाइजेशन की एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का गठन होकर रिपोर्ट जो सबमिट हमने क्या कर दी हुई है स्टेक होल्डरों को वो रिपोर्ट दिखाई गई? जो पीड़ित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं इस कानून से, क्या उनके साथ कंसल्टेशन हुई? कि तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि उन तम सारे स्टेक होल्डर्स को आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो रैशनलाइजेशन हुई वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, और वो सेंसस होने 2026 में जा रहा है? वो रिजर्वेशन अपीज़मेंट पर की गई थी, एक को खुश करने के लिए की गई थी। वो इक्विटी पर हरगिज़ नहीं थी, वो अपीज़मेंट पर थी। जो पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, हर तबके को अपना हक मिलना चाहिए उसकी आबादी के हिसाब से, ना कि एक को दीवार के साथ लगा कि किसी और को आप खुश कर रहे हैं। तो अगर रिजर्वेशन पे आगे सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है, क्या रहेगा आपका? हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार को हम याद दिलाएं, ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सरकार को मजबूर करें कि इस मसले का हल करने का। रिजर्वेशन के मुद्दे को हल बिल्कुल, करने के लिए बिल्कुल, ये एक बर्निंग इशू है। तो अगर कोई इशू इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट की पर्यू से दूर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद एक डिबेट रखी गई है लास्ट जो मुंतज़र मेहदी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, रिजर्वेशन पे भी इन्होंने बात की है। रिजर्वेशन पे कहा है कि हम सरकार को हमेशा याद दिलाते रहेंगे रिजर्वेशन के ऊपर, और बाकी जितनी भी बातें इनसे की हैं। आप अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।